चलो देखल जी हमनी के 10th क्लास के फार्मूला हटे बोर्ड एग्जाम खातिर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा। देखो हमनी के अगर परीक्षा में दी कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें 1/f बराबर 1/में u प्लस 1/में v अवतल दर्पण में, तो हमनी के प्रूफ कैल जी सबसे आसान तरीका से कहत हटे कि हमनी के अवतल दर्पण लिया जी आ जौन हमनी के वस्तु के स्थिति व अवतल दर्पण के सामने उसी तथा अनंत के बीच रख ले बनी जाए। कहाँ बा वस्तु के स्थिति? सी तथा अनंत के बीच। जब सी तथा अनंत के बीच हमनी के रख ले बनी जाए तब वस्तु जहाँ रहेला उजे से हमनी के एगो नियम पहिला होला प्रकाश गुजरने जा। उ नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजरती है। और तीसरा नियम है कि सी से आएगी या सी से जाएगी। तीसरा नियम यही है ना। तो जहां से वस्तु रखले भाई ओजी से और हमनी के नियम गुजरले बन जा। और जहां परावर्तित नियम दोनों नियम के परावर्तित नियम जहां लड़ेला ओजे हमनी के दर्पण में प्रतिबिंब बनला। तो देखो आपतित किरण परावर्तित किरण है जी लड़गुल, यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें फोकस से होकर गुजरल बा, यानी कि परावर्तित भइल बा फोकस से। एजी लड़गुल अब इमेज बन गुल, वस्तु रहे सीधा आ इमेज बन गुल छोटा उल्टा। का बन गुल? उल्टा। अब है जी हमनी के देखल जी कहता कि माना कि एक्स वाई दर्पण, सबसे पहले एक्स वाई का ले बन जा दर्पण आ तथा है जौन आपतित किरण जौन बिंदु पर मिलल बा वो बिंदु के आपतन बिंदु कहल जी। आपतन बिंदु के एन से सूचित कैले बन जा आ फोकस से गुजरले बन जा। एगो सी से आके सी से चल गल बा आ जहां कटले बा प्रतिबिंब, जहां दोनों परावर्तित किरण कटले बा जहां प्रतिबिंब बनल बा वो जी बी डैश नाम दिले बने जा। तब हमनी के देखल जी कि पी ध्रुव बा, दर्पण के ध्रुव पी बा, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एक बा आ ये भी जौन बा वस्तु है। ये भी कहा वस्तु है आ ए डैश बी डैश का है प्रतिबिंब है। कहा प्रतिबिंब। अब देखो सबसे पहले हमनी के का कही जी कि दू गो त्रिभुज से तुलना कर जी। त्रिभुज 4 गो बन जाता, 1 2 3 4। ये चारों त्रिभुज में हमनी के बारी बारी का कही जी समरूप कर जी। दू गो त्रिभुज के लेके समरूप कर जी। आ जब कोई भी त्रिभुज जब समरूप होला तो हमेशा का करनी जा भुजा के अनुपात निकाल देवे नहीं जा। कौन भुजा? यानी कि लंब लंब के अनुपात, आधार आधार के अनुपात निकाले जा। ठीक बा। तो एक्स वाई हमनी के का हो गइल दर्पण हो गइल चाहे द्वारक हो गइल ना, द्वारक। ये एक्स वाई द्वारक हो। ठीक बा। तो सबसे पहले हमनी के लेनी जा ये दोनों त्रिभुज ए बी सी आता था ए डैश बी डैश सी है त्रिभुज ले लेनी जा। ठीक बा। अब देखो कहत हटे कि ये दोनों त्रिभुज में हमनी के ए डैश 90 डिग्री बा, है ए जोन बा 90 डिग्री बा, ई ए डैश का बा 90 डिग्री बा। 90 डिग्री बा तो 90 डिग्री से का बा समकोण बा। ठीक बा। अब कहता कि हई दोनों में सी सी मैच करता। देखो हई सी मैच करता, हई सी मैच करता, यानी कि दोनों में का बा सम्मुख कोण बा, यानी उभयनिष्ठ बा। उभयनिष्ठ कहीं है चाहे सम्मुख कोण, ये दोनों में का बा बराबर बा। सी सी का बा बराबर बा। तो अब हमनी के दोनों त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी जोन बाटे ये त्रिभुज का हो गइल है दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गइल। का से एंगल से, का से एंगल समरूपता से ना, एंगल से। ठीक बा। अभी समरूप हो गइल तो समरूप होखे के मतलब हमनी के का कल जी भुजा के अनुपात निकालल जी। भुजा के अनुपात का निकालल जी लंब, यानी कि ये भी बाटा में ई एकर लंबा ए डैश बी डैश, यानी कि लंब आ बाटा में लंब। ये त्रिभुज के लंब एगो ये त्रिभुज के लंब निकाल लेनी जा। ठीक बा। अब कहते कि दूसरा त्रिभुज में चलल जी आधार। अब देखो दूसरा बार में चलल जी आधार, यानी कि आधार बाई ए सी आ एकर आधार का बा ए डैश सी लिख देनी जा। समीकरण एक एकरा के मान लेनी जा। अब देखो अब ई त्रिभुज हो गई, हई वाला त्रिभुज हमनी के हो गई। अब ये त्रिभुज में आ ये त्रिभुज में का कइल जी तुलना कइल जी। अब वो दू त्रिभुज में का कइल तुलना कइल जी आ तुलना करके हमनी के का कइल जी वो त्रिभुज के समरूप कइल जी। अब देखो कहता कि एफ एस एन त्रिभुज में आता था ए डैश बी डैश एफ में। अब देखल जी कि का मिला था। कहता ए डैश आ एस का बा समकोण बा, ए डैश आ एस का बा समकोण बा 90 डिग्री बा। ठीक बा। एगो हमनी के एंगल से का कोण बराबर हो गइल। अब कहता कि एफ एफ दोनों में कॉमन बा, एफ एफ उभयनिष्ठ बा दोनों में, यानी कि समूह कोण बा का बा
समूह कोण, यानी कि समूह कोण बाटे एफ एफ। तो इहो का हो गई, एंगल एंगल से का हो गई हमनी के समरूप हो गई, एंगल एंगल से का हो गई त्रिभुज हो गई समरूप। अब हमनी के का कही, फिर एक लंब बटा में लंब के अनुपात निकालल जी, आधार बटा आधार के अनुपात निकालल जी। तो देखो ये में हमेशा हमनी के देखल जी कि लंब कौन बा, एन एस का बा लंब, एकरा में ए डैश बी डैश का बा लंब। तो ये हमनी के निकल भैया एन एस आ बटा में ए डैश बी डैश। अब कहता है कि आधार निकालल जी, तो एकरा में आधार हमनी के का बा एफ एस बा, एकरा में आधार का बा ए डैश एफ बा, निकाल देनी जा। अब एकरा के समीकरण 2 अभी ना मानल जी, काहे ना मानल जी, काहे कि समीकरण 2 हमनी के तब मानल जी जब एगो समीकरण में दूसरा के मान मैच कर लगी, यानी कि कोनो के लेफ्ट साइड एकदम मान बराबर कर दिया जी, चाहे राइट साइड, ताकि हमनी के जिसे थ्योरम में देख ले त्रिभुज के समरूपता के नियम में। तो ये सब हमनी के ध्यान दिया जी कि एगो जोन हमनी के अनुपात निकले भैया, वो अनुपात के जोन हमनी के निकले भैया मान एगो कैंसिल हो जाओ, ठीक बा। तो कैंसिल करे के कोशिश कर ली। देखो कहता कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब एन एस एन पी के जगह पर होगा, यानी कि द्वारक एफ बराबर आर बाई 2 में हमनी के देख ले भैया कि जो हमनी के दर्पण होला ओकर द्वारक बड़ा कर देले बनी जा, यानी कि इमेज दर्शावे खातिर, इमेज बनावे खातिर हमनी के कुछ बड़ा आकृति ले बनी जा, ठीक बा। ई जोन हमनी के बिंदु बा ना, ई जोन एस बाई पी के करीब बा, कहाँ बा पी के करीब बा, इहो कहता कि दर्पण के द्वारा छोटा हो तब एन एस जोन बाटे, एन एस जोन बा एन एस ई एन पी के करीब हुई, यानी कि जोन बिंदु बा एस जोन बिंदु बा पी वाला बिंदु है। हमनी के त्रिभुज के समकोण दिखावे खातिर थोड़ा सा रचना कर देले कि थोड़ा सा अच्छा लागो आ समझ में आवो, ठीक बा। अब रचना कर दिले एस, ठीक ना, एस समकोण बना दिले। तब कहता कि एन एस एन पी के जब करीब हुई तो हमार कहे के मतलब बा कि एफ एस पी एफ के बराबर हुई कि ना, और जोन एफ एस बा ई पी एफ के बराबर हुई कि ना हुई, काहे ना हुई, काहे कि जब भाई एस बिंदु बा ई पी के पास बा, हमनी के रचना करके एकरा के पी थोड़ा सा हटा देले बन जाए कि थोड़ा हमनी के अच्छा समझ में आओ, अच्छा दिखाई दे, ठीक ना। तो हमनी के जब एफ एस बराबर पी एफ कर देनी जा, तो अब देखो तो एन एस बराबर इतना बटा इतना। अब कहते कि हमनी के एफ एस के जगह पर क्या कर सकते हैं जा, पी एफ लिख दिया जी हे जी से, तो पी एफ आ बटा में डैश एफ। अब कहता कि हमनी के चित्र से समझल जी, चित्र से समझल जी का कि ई हमनी के एगो आयत दिखाई देता, का दिखाई देता आयत, ए एन एस ए सॉरी बी एन एस ए, यानी कि ए बी जोन बाटे वो एन एस के का हो जी बराबर हो जी, आई ए एस का हो जी बी एन के बराबर हो जी, यानी कि आमने सामने के भुजा का होला आयत के बराबर होला। तो कहत अटे ए ही जी समझल जी कि ए बी जोन बाटे एन एस के का बा बराबर बा चित्र से, यानी कि ए बी के जगह पर एन एस हमनी के लिख दिया जी, चाहे एन एस के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, ठीक बा। तो अब देखो है जी एन एस बराबर का बा ए बी के बराबर बा ना, तो एन एस बराबर का लिख दिया जी ए बी, तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश आ है का हो गई पी एफ बटा में डैश एफ, ठीक बा। समीकरण 2 अब एक मान लिया जी, काहे कि एगो मान हमनी के राइट साइड वाला का हो गई मिले लगल, तब समीकरण 1 2 से जब तुलना कर जी तो एगो साइड के का हो जी कैंसिल हो जी, तो हमनी के बची का एगो हई बच जी आ एगो एकरा में के ई बच जाई, ठीक बा। अब देखो अब हमनी के का कहता कि हमनी के जो एसी आ बाटा में डैश सी बचल बाटे, अब एकरा के बारी बारी से का करिए, अब हमनी के एकरा में तुलना करिए। देखो एसी के जगह पर हमनी के का लिख सके जा, एसी हेजी तक पूरा ए आ सी बा, ई केकरा रेखा पवा एपी पवा, का पवा एपी पवा, एसी केकरा पवा एपी पता, एसी के जगह पर, एसी के जगह पर हेजी हमनी के का लिख सकते हैं, देखो एसी के जगह पर एपी में से एसी घटा सीपी घटा दिया जी तना जी, हमनी के देखो हेजी समझल जी, कहता कि हेजी ए बा, हेजी का बा पी बा आ हेजी का बा सी, आ एसी के मान निकाले बा, तो कहता कि एपी में से सीपी घटा दिया जी तना हो जी, कहाँ बा हे बा ना, देखो एसी के जगह पर एपी में से सीपी घटा ना दिया जी, कहता कि हमनी के टोटल में से एकरा के हटा दिया जी, तो हमनी के एसीए के न मान बची, यानी कि टोटल का रहे हमनी के एपी रहे, तो वही तहे जी कैले बानी लिखले बानी कि एपी माइनस सीपी, एसी के जगह पर, हे एसी के जगह पर, एसी के जगह पर, यानी कि एपी में से इतना हटा दिया जी, तो हमने के का बच जी एसी। अब देखो अगला बाटा में ए डैश सी बा, का बा ए डैश सी, देखो ए डैश सी, यानी कि इतना के वैल्यू का हुई, यानी कि सीपी में से ए डैश पी घटा देम,
सीपी में से ए डैश पी घटा दे तो हमनी के ए डैश सी बच जाई। अब कहता कि पीएफ हई जौन पीएफ होला ई हमनी के फोकस दूरी होला। का होला? फोकस दूरी। तो हमनी के पीएफ बराबर में हमनी के पीएफ के बीच में कोई बिंदु नहीं खे देले, तो यही से ओकर हमनी के व्याख्या ना कर जी और ना ओकरा मान में परिवर्तन लाइल जी। जैसे कि पीएफ के जगह पर पीएफ हमनी के छोड़ दिया जी। ए डैश एफ में देखा था कि एगो बिंदु एफ बा, तो ए डैश देखो ए डैश एफ एपी पर बा, ए डैश पी पर, तो हमनी के ए डैश पी में से घटा दिया जी कितना? पीएफ, यानी कि ए डैश पी में से पीएफ घटा दिया जी, यानी कि हटा दिया जी, तो हमनी के क्या बच जी? यही बच जी। अब देखो हमनी के क्या कही जी कि एपी देखो हमनी के जौन ए से पी तक के दूरी है, ई का दूरी है? ई वस्तु के दूरी है। अवतल दर्पण में वस्तु कितना दूरी पर रखले बन जा ओकर है, आ हमेशा हमनी के वस्तु दूरी के यू से सूचित करनी है। का से? यू से। तो देखो हेजी से हेजी तक के बीच के दूरी यू। अब चीन परिपाटी के प्रयोग कर जी, ताकि चीन परिपाटी के हमनी के मान लीजिए कि पी है, का है? पी। आई जी सब के वैल्यू जो होला 0 0 होला, ठीक बा। तब इने से हमनी के कौन साइड चलल जी? लेफ्ट साइड चलल जी। आ लेफ्ट साइड मान है का होला? माइनस में होला। का होला? माइनस में। तो जो हमनी के एपी वैल्यू बा ई का है? ए से पी तक के दूरी है, का है? हमनी के वस्तु दूरी है। का है? वस्तु दूरी। तो इने वस्तु दूरी का हुई? एपी जोन बाटे ई माइनस में हुई, तो एपी के जगह पर माइनस यू लिख दे। अब एजी खातिर माइनस बाटे हमनी के मान में माइनस, तो माइनस लगा दिया जी। आ जोन वक्रता त्रिज्या होला वो का होला? माइनस में होला। काहे कि वक्रता त्रिज्या हमनी के केकरा कहल जी? सी से पी तक के दूरी के, सी से पी तक के दूरी के का कहल जी? याद। आ जब पी से हमेशा चीन परिपाटी में पी से चला जाला, जाने मान कहला ओने से, तो हेने से चलल जी। वक्रता त्रिज्या आर के वैल्यू का हुई है जी से माइनस में नहने मान होला। एक्स एक्सिस पर का होला? माइनस में मान होला। अब देखो उसी प्रकार से हमनी के का करिए है जी? माइनस बा माइनस आर रखल जी, ठीक ना? ये चीन परिपाटी के प्रयोग करके। अब देखल जी कि नीचे में जो बा सीपी, सीपी हमनी के का है? सी से पी तक के दूरी आर है, तो आर के वैल्यू का में? माइनस में। फिर माइनस का आता है यहाँ, तो माइनस ए डैश पी का है? ए डैश पी, ए डैश पी तो प्रतिबिंब बनल बा। प्रतिबिंब दूरी के हमनी के भी से सूचित करेंगे। का से? भी से। आ हेजी से हेने मान का होला? प्लस में होला कि माइनस में? निर्देशांक ज्यामिति से माइनस में होला, तो का कर ली? माइनस में लगा दी। चलो तो माइनस में भी के वैल्यू हो गई। हाई जौन पीएफ है ई का है? हमनी के फोकस दूरी है। फोकस दूरी का माइनस में, अब माइनस में लगा देनी। अब वही चीन परिपाटी के प्रयोग करके सब मान का कर दिया जी? माइनस, ठीक है। यहाँ से ए डैश पी हमनी के का है? माइनस भी के वैल्यू हो गई। बीच में माइनस का होता था माइनस। पीएफ का है? हमनी के पी आई एफ के पास ले ली। पीएफ का है? एफ है। का है? एफ है। अब देखल जी कि हमनी के एफ बराबर आर बाई 2 सीध के ले रही जा पिछला वाला वीडियो में। एफ बराबर आर बाई 2, तो आर बराबर का 2एफ। जहां जहां आर बा 2एफ रख दिए जी। आर जहां बा का रख दिए जी? 2एफ। तो जी 2एफ हो गई। देखो हे जी माइनस माइनस का हो जी? प्लस। आर के जगह पर का रख दिले? 2एफ। ये जी गड़बड़ाई के नहीं के माइनस माइनस गुणा हो गई तो प्लस, आर के जगह पर 2एफ, ठीक बा। अब उसी प्रकार माइनस के जगह पर माइनस, आर के जगह पर का हो गई? 2एफ हो गई। अब कहते हमनी के देखो एकरा में गुणा हो गई प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस में गुणा हो गई तो का हो गई? प्लस। अब ये जो वही क्रिया वही काम के लिए बनी। माइनस के माइनस, माइनस माइनस गुणा हुई प्लस, एफ के जगह पर एफ, ये बोला है वैसे ही। अब तिरछा तिरछी पश्चांतर गुणा कर दिया जी। पश्चांतर गुणा कर देंगे तो हमनी के पश्चांतर एकरा में बारी बारी से गुणा के लिए बनी। चीन हमेशा ध्यान दे के कैली ना। अब हई देखो 2f² बराबर के साइड में बराबर चिन्ह पर बाटे, यानी कि प्लस में तो का हई एने जाके का हो जी? घट जाई। चाहे ई एने जाके का हो जी? माइनस में हो जी। तो एकरा के डायरेक्ट हमनी के का कर दिया जी? कैंसिल कर दिया जी। 2f² के वैल्यू खत्म हो गई। अब देखो यानी कि जौना में एफ लागल बा भी लागल बा, वो एफ जौना में बा फोकस वाला वैल्यू का एक साइड कर दिया जी। तो एफ जौन बाटे ओकरा के एक साइड से कर देनी। हई माइनस में बा, इस साइड आगुल का में हो गई? प्लस में हो गई। अब देखो कहताटे कि 2vf में से एगो vf जाई तो एगो vf बची ना, प्लस में बची ना। अब कहता कि uv, अब बचल का हमनी के uf बचल, ठीक बा। अब हमनी के इतना मान बच गई जोड़ घटाव कैला के बावजूद, तो हमनी के दोनों तरफ uvf से अगर भाग दे दिया जी तो हमनी के करेक्ट मान मिल जाए। देखो इतना बटा में uvf, तो uvf जोन बाटे u से u कैंसिल हो गई, v से v कैंसिल हो गई, तो ऊपर कुछ ना बचल तो एक बटा में एफ। आ देखो एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल, तो बचल का यू, एक बटा में यू प्लस।
अब u से u कैंसिल हो गई, f से f कैंसिल, तब बचल का नीचे v, यानी कि 1/v प्रूफ हो गई। ठीक बा। हमेशा हमनी के हेने थोड़ा सा दिक्कत हुई, ओकरा में चिन्ह परिपाटी के हमेशा प्रयोग करके का करिए, मान रखल जी। अगर वीडियो समझ में आई हुई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ करी। ठीक बा। हमेशा ध्यान दिया कि हमनी के ये त्रिभुज 1 आ त्रिभुज 2 के समरूप कर दिया जी। आ त्रिभुज का हो जी हमनी के 3, आ ये त्रिभुज का हो जी 4 के समरूप कर दीजिए। 3 4 के समरूप कर ली, आ 1 2 से समरूप कर लिए। दोनों में तुलना करके हमनी के भुजा के का निकाल लीजिए, अनुपात। अब भुजा के अनुपात लंब के अनुपात आधार के अनुपात निकाल लीजिए। हमनी के हमेशा ध्यान दिए जी। ठीक बा।